हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज है 28 तारीख और 28 तारीख से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो पूरी वीडियो आप लोगों को ध्यान से देखनी है। साथ ही लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए गिवन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं हमारे वीडियो में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति कैस सैयद ने सांसद बनकर प्रधानमंत्री हिचेम मेचेची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति ने क्या किया, संसद भंग की है। इट मीन्स मामला बहुत गंभीर है। तो देख लीजिए कंट्री कौन सी है, ये कंट्री है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में ऐसा क्यों किया गया? दरअसल यहाँ क्या हुआ कि देश की सरकार कोरोना वायरस महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था का ठीक से संचालन करने में सक्षम नहीं थी, जिसके चलते देश में कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे। तो इन सभी हिंसक प्रदर्शन को काबू करने के लिए राष्ट्रपति ने ऐसा कदम उठाया। देखिए क्या होता है कि ट्यूनीशिया का जो लोकतंत्र है वो अभी बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। यहाँ के राष्ट्रपति कैस सैयद ने प्रधानमंत्री हिचेम मेचेची को बर्खास्त कर दिया है और साथ ही उन्होंने सेना की मदद से संसद को भंग कर सांसदों की सभी शक्तियां समाप्त कर दी हैं। बात करते हैं ट्यूनीशिया शहर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देखिए ट्यूनीशिया शहर आपको यहाँ दिख रहा है, ये अल्जीरिया है, ये लीबिया है और ये हमारा भूमध्य सागर है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ की कुछ। ट्यूनीशिया जो शहर है वो आधिकारिक तौर पर ट्यूनीशिया गणराज्य अफ्रीका का सबसे उत्तरी देश है। ठीक है, ये उत्तरी अफ्रीका के मागरेब क्षेत्र का एक हिस्सा है और पश्चिम और दक्षिणी पश्चिम में ये अल्जीरिया से, दक्षिण पूर्व में ये लीबिया से और उत्तरी और पूर्व में ये भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट है कैस सैयद। यहाँ की कैपिटल है ट्यूनिस और यहाँ की जो करेंसी है वो है ट्यूनीशिया दिनार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीता है? देखिए जो स्केटबोर्ड है, जो स्पर्धा है, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है ओलंपिक के अंदर। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की गई हैं ओलंपिक के अंदर। तो इनका नाम है निशिया मोमोजी। क्या नाम है इनका? निशिया मोमोजी। जापान की 13 साल की निशिया मोमोजी ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई हैं। निशिया ने स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में कारनामा करके दिखाया है। अब देखिए क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो आइए बात करते हैं। ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड जो है वो अमेरिका की गोताखोर मार्जरी गैस्ट्रिंग, जी हाँ मार्जरी गैस्ट्रिंग के नाम दर्ज है। ठीक है, बात करते हैं जापान की। जापान के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ की कैपिटल है टोक्यो। क्या है यहाँ की कैपिटल? टोक्यो। यहाँ की करेंसी है जापानीज येन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है योशीहिडे सुगा। ठीक है, देखिए आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। जापान की जो ट्रेन्स होती हैं, जापान की जो ट्रेन होती है वो मोस्ट पंक्चुअल इन द वर्ल्ड होती है। क्या होती है? मोस्ट पंक्चुअल, अपने फिक्स टाइम से चलती हैं और फिक्स टाइम से पहुंचती हैं। तो जापान इसके लिए भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? देखिए यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको ये पता ही होगा कि कौन कौन से गेम्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो बेसिकली जो इसका आंसर है वो है 4। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन से गेम्स में आपको इंक्लूड किए गए हैं, बताते हैं। कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये 4 गेम्स ऐसे हैं जिनको ओलंपिक में इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा एक बेसबॉल है गेम जिसको 13 साल बाद इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीधे क्वेश्चन आया यूपी से ये, कि योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? देख लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, किससे बात करने के लिए? जनता से बातें करने के लिए। तो ये लॉन्च किया है up.mygov.in। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
राज्य में up.mygov.in पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब देखिए पोर्टल लॉन्च किया है तो किस उपलक्ष्य में किया है? केंद्र सरकार के माई पोर्टल को 7 वर्ष पूरे होने पर, कितने वर्ष? 7 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। और ये कब किया गया है? ये किया गया है कारगिल दिवस पे। कारगिल दिवस कब होता है? 26 जुलाई को होता है कारगिल दिवस। ठीक है, बात करते हैं आगे, ये क्यों लॉन्च किया गया है? देखिए बेसिकली गवर्नमेंट को फीडबैक देने के लिए, जनता द्वारा जो फीडबैक गवर्नमेंट को दी जाती है और साथ ही गवर्नमेंट द्वारा जो भी वेरियस स्कीम लॉन्च की जाती है वो जनता को पता लगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो पोर्टल है लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं यूपी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट ये हैं कि यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है यहाँ के गवर्नर? आनंदीबेन पटेल। यहाँ की कैपिटल है लखनऊ और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती? देखिए यदि आप बच्चे साइंस के हैं तो आपको शायद पता होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक साइंटिस्ट है जिनने एक ऐसा कंपाउंड खोलो या मेटल देखी है जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये ऐसा करने वाला कौन सा देश है? ऐसा करने वाला देश है चाइना। ठीक है, वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो रिएक्टर है यूरेनियम की बजाय थोरियम पर चलता है और जो पारंपरिक रिएक्टर होते हैं हमारे उनसे अधिक सुरक्षित भी है। देखो थोरियम क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव मेटल है। ये रेडियो एक्टिव यानी कि इनसे विकिरण निकलती रहती है। होता तो यूरेनियम भी है लेकिन यूरेनियम बहुत महंगा आता है और इसकी अवेलेबिलिटी जो है वर्ल्ड में बहुत कम है। लेकिन थोरियम सस्ता भी है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी होता है। चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। चाइना के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है रैन मिनबी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सीआरपीएफ का 82वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? सीआरपीएफ का 82वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 27 जुलाई को। कब मनाया गया है? 27 जुलाई को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का 82वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यह पुलिस बल भारत संघ का केंद्रीय पुलिस बल है। भारत संघ का केंद्रीय पुलिस बल है। देखो इसके बारे में कुछ और जानते हैं कि सीआरपीएफ का जो स्थापना हुई वो कैसे हुई थी, मतलब एंशियंट टाइम में हुई थी। कैसे हुई थी? हमारे ओल्ड टाइम में कि ब्रिटिश राज में, जब ब्रिटिश राज था, नीमच में ही 27 जुलाई 1939 यानी कि 1939 को बल की पहली बटालियन की स्थापना की गई थी। ठीक है, उस समय से क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीआरपी यानी कि क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। लेकिन उस वक्त देश के एक गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारतीय संघ के तहत 1949 को इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? देखिए गोल्डन राइस को जिसने मंजूरी दी है उस देश का नाम है फिलीपींस। उस देश का नाम क्या है? फिलीपींस। गोल्डन राइस होता क्या है? देखिए गोल्डन राइस का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ओरिजा सैटिवा। ठीक है, अच्छा इसका पीला रंग क्यों आता है? इसका पीला रंग इसमें उपस्थित बीटा कैरोटीन के कारण इसका रंग येलो हो जाता है। ठीक है, ये काम क्या करता है? देखो चावल का जो एक बीटा कैरोटीन होता है जिसका उद्देश्य होता है विटामिन ए की कमी को दूर करना। ठीक है, अब बात करते हैं फिलीपींस के रिगार्डिंग। फिलीपींस क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप समूह देश है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और इसमें लगभग 7640 यानी कि 7640 द्वीप हैं और मोटे तौर पर उत्तर से दक्षिण तक 3 मुख्य भौगोलिक प्रभागों के अंतर्गत इसको बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? एक है लुजोन, एक है विसायस और तीसरा है मिंडानाओ। इसको भौगोलिक प्रभागों में डिवाइड किया गया है 3। फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं वो है रॉड्रिगो डुटरेट।
यहाँ की कैपिटल है मनीला और करेंसी है यहाँ की फिलिपिनो पेसो। करेंसी क्या है यहाँ की? फिलिपिनो पेसो। चलिए आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ग्रीन सोहरा नवीकरण अभियान लॉन्च किया है? तो देखिए ये जो शहर है ये है हमारा चेरापूंजी। चेरापूंजी कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है मेघालय के अंदर। ठीक है। अमित शाह द्वारा किए गए वृक्षारोपण अभियान के हिस्से में सभी केंद्रीय सशक्त पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने देश भर में पेड़ लगाए हैं और इस अभियान के तहत अराउंड 16,31,000 पौधे रोपे जा रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं चेरापूंजी की। असम राइफल है जो चेरापूंजी के पूरे क्षेत्र को वृक्षारोपण के उद्देश्य से लेगी और इनकी जो लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक है 80% और दूसरा है 20%। इस लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। 80% पे तो पेड़ लगाएगी जो कि पारंपरिक पेड़ होते हैं, ठीक है, जिनकी आयु लंबी होती है, जो घने वृक्ष होते हैं, और 20% पे ऐसे पौधारोपण होगा जो कि पशु चारा, नर्सरी या फिर सजावट के पौधों के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। मेघालय की बात कर लेते हैं। मेघालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मैं आपको बताता हूँ कि मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। ठीक है। मेघालय का गठन कैसे हुआ था? मेघालय का गठन हुआ था असम राज्य से 2 जिलों को मिलाकर इसको बनाया गया था। और वो 2 जिले कौन कौन से थे? यूनाइटेड खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स। ठीक है। इन सबको मिलाकर मेघालय राज्य का गठन किया था। कैपिटल क्या है मेघालय की? शिलोंग। गवर्नर यहाँ के हैं सत्यपाल मलिक और चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? कॉनराड संगमा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने नोरो वायरस के प्रकोप की पुष्टि की है? नोरो वायरस दोस्तों, अभी कोरोना वायरस खत्म हुआ नहीं है और नोरो वायरस आ गया है। तो नोरो वायरस पहले जानते हैं कि नोरो वायरस होता क्या है। देखिए, नोरो वायरस एक बहुत ही संक्रामक वायरस है जिससे डायरिया, उल्टी, दस्त होता है। नोरो वायरस से सभी उम्र के लोग संक्रमित और बीमार हो सकते हैं। ये आसानी से फैलता भी है। तो ये पाया गया है यूके के अंदर। किस देश ने इसकी पुष्टि की है? तो यूके ने इसकी पुष्टि की है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने इसकी पुष्टि की है। चलिए यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात कर लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम जो है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से बना है और उत्तरी पश्चिम यूरोप से एक द्वीप राष्ट्र है ये। ठीक है। इंग्लैंड जो है वो शेक्सपियर और द बीटल्स का जन्म स्थान भी रहा है। और इंग्लैंड के अंदर आपको पता होगा कि सदियों पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका नाम है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। ठीक है। कैपिटल है इसकी लंदन। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं बोरिस जॉनसन और करेंसी यहाँ चलती है पाउंड स्टर्लिंग। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। देखिए, हेपेटाइटिस होता क्या है? हेपेटाइटिस होता क्या है? बीमारी बोल सकते हो आप इसको, जिससे लीवर के अंदर सूजन आ जाती है, संक्रमण, यानी कि लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से लीवर अपनी एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाता है। ठीक है। अब देखो हेपेटाइटिस के बारे में जानते हैं। हेपेटाइटिस एक ग्रीक वर्ड है। ये 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक बना है हैपर, एक बना है आइटस। हैपर का मतलब क्या होता है? हैपर का मतलब होता है लीवर यानी कि यकृत, और आइटिस का अर्थ होता है सूजन। ठीक है। हेपेटाइटिस के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A, B, C, D, E। ठीक है, ये हो गए हेपेटाइटिस के टाइप। अब बात करते हैं WHO की। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 36 करोड़ से ज्यादा लोग हेपेटाइटिस के गंभीर वायरस से संक्रमित हैं। ठीक है। बात करते हैं WHO की। WHO एक विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड। और फाउंड हुआ था ये 7 अप्रैल 1948 को। 1948 को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने क्वेश्चन किया था कि हाल ही में भारत में नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कुमार सानू को।
किसको दिया गया है? कुमार सानू को दिया गया है। इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में जो भी योगदान दिए हैं, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यह है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।